Hello friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes. दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि KVS TGT इंग्लिश 2023 को लेकर मैं आपकी प्रिपरेशन करा रहा हूं और इस सीरीज में जो पोएट्री का सेक्शन है वो मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूं। उसके साथ साथ ग्रामर के भी टॉपिक्स आपके चल रहे हैं और अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उस पे जाके आप उन वीडियोस को देखिए। इसके साथ साथ जो हमारी ऐप है और वेबसाइट है वहां पर भी आपको विद इन 2 और 3 डेज वो सारे लिंक मिल जाएंगे और एक सफिशिएंट स्टडी मटेरियल वहां पर आपको मिलेगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और रजिस्ट्रेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐप का नाम है डॉक्टर एस गोस्वामी क्लासेस और जो वेबसाइट है दोस्तों वो goswamiclasses.com के नाम से है। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास, आज का टॉपिक। दोस्तों आज की हमारी जो पोएम है वो है द विंड। पोएम जो है कौन सी है? द विंड है। और ये जो पोएम है दोस्तों ये लिखी है सुब्रमण्य भारती ने। किसने लिखी है ये? सुब्रमण्य भारती ने। ये टाइपिस्ट ने मिस्टेक कर दिया, ये ए है दोस्तों, ये एन नहीं है इसमें। सुब्रमण्य भारती जो यहाँ पर राइटर है और इस पोएम को जो ट्रांसलेट किया है ये किसने किया है? ए.के. रामानुजन। ए.के. रामानुजन का नाम आपने सुना होगा, फेमस राइटर है और इन्होंने तमिल से इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों। ये बेस में ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है, इसके बेस में ही। सबसे पहले द विंड पोएम किसकी है लिखी हुई? तो सुब्रमण्य भारती के द्वारा लिखी गई है और किस ओरिजिनल लैंग्वेज में लिखी गई? वो लिखी गई तमिल में। और ट्रांसलेट इंग्लिश में किसने किया इसको? ए.के. रामानुजन ने इसको तमिल से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखा करें। जब मैं आपसे कोई चीज कहता हूं कि ये इंपॉर्टेंट है तो इसका मतलब वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उसे तैयार करना ही करना है, उस पर जोर डालना है। मतलब कुल मिला के 2-3 बार आप सुन लीजिए, एक उसको नोट्स से बना लिया करिए। जब क्लास आपको पढ़ाई जाए तो आप अपने नोट्स भी तैयार कर लिया कीजिए। वैसे तो जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप अपने भी नोट्स ना तैयार करें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टाइम इतना नहीं है आपके पास। अब तो जल्दी जल्दी रिवीजन कराना है और इसीलिए मैं जल्दी से एक आपके लिए मैराथन क्लास लेकर आने वाला हूं केवीएस को लेकर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ये जो पोएम है दोस्तों द विंड, ये सुब्रमण्य भारती की है और इसको जो ट्रांसलेट किया वो ए.के. रामानुजन ने किया, तमिल से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। इस पोएम में जो सुब्रमण्य भारती हैं, ठीक है, वो यहां पर क्या कहते हैं? विंड के बारे में कह रहे हैं। अब इसकी स्टार्टिंग लाइन आप देखना, उसमें वो कहते हैं विंड कम सॉफ्टली। क्या कहते हैं? विंड कम सॉफ्टली। जो हवा से वो कहते हैं कि धीरे धीरे चलो। ए हवा कैसे चलो? धीरे धीरे बहो, धीरे धीरे चलो। अब ये जो हवा है इसका मतलब ये क्या कर रही है? डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ विंडोज। जो विंडोज की शटर्स है उनको मत तोड़ो। जब हवा तेज चलती है तो पता नहीं क्या क्या तोड़ जाती है जो हवा जो तेज चलती है। और डोंट स्कैटर द पेपर्स, पेपर को मत उड़ाओ। तो कुल मिलाकर जो हवा है वो क्या कर रही है? वो डिस्ट्रैक्शन कर रही है। और दोस्तों ये जो स्टार्टिंग की 2 लाइंस हैं ये आपको याद दिलाएंगी किसकी? स्टार्टिंग की 2 लाइन क्या, बल्कि मैं कहता हूं पूरी पोएम ही आपको याद दिलाएगी किसकी? पीबी शैली की। और पीबी शैली की एक फेमस पोएम है ओड टू द वेस्ट विंड। ओड टू द वेस्ट विंड को अगर आपने सुना हो तो उसमें वो विंड के बारे में कहते हैं, वेस्ट विंड के बारे में कहते हैं। क्या कहते हैं? उस विंड के बारे में कहते हैं डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर। उसको वो कहते हैं कि वो विनाश करने वाली है, विनाश करने वाली है, सब चीजों का विनाश कर देती है। कौन? जो विंड होती है। बट इट इज प्रिजर्वर ऑल्सो, वो रक्षा करने वाली है, सुरक्षा भी प्रदान करती है। लेकिन उनको उस पोएम में उन्होंने विंड को मेनली जो किस रूप में दिखाया? डिस्ट्रॉयर के रूप में दिखाया। ऐसे ही यहां पर हमें विंड डिस्ट्रॉयर के रूप में देखने को मिलती है। लेकिन उस पोएम में उन्होंने एक मैसेज भी दिया था, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, कि अगर विंटर आता है तो क्या जो बसंत है वो पीछे रह जाएगा? क्या अच्छे दिन पीछे रहेंगे? ऐसे ही यहां पर भी हमें लास्ट में एक मैसेज देखने को मिलेगा। वो मैसेज क्या है, किसके लिए है, वो भी आपको पता चलेगा। लेकिन दोस्तों एक चीज और मैं बताऊंगा जो इस पोएम से ही जुड़ी हुई है। ये अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आप अपने आप को कमजोर शो करते हैं, आप अपने आप को दर्शाते हैं कि मैं कमजोर हूं,
तो आपको जो है ना, जो सामने वाला व्यक्ति है, चाहे भले ही वो आपके इक्वल हो, लेकिन वो मानसिक रूप से स्ट्रांग है, तो वो आपको दबोच लेगा। कहने का मतलब वो आपको छोटा दिखा देगा, वो आपका कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है। तो कुल मिलाकर जो कमजोर होते हैं, कमजोरों को शोषण का शिकार बनाया जाता है। कमजोर इसी वजह से तो कहते हैं कि हमें कमजोर नहीं रहना चाहिए, ना मेंटली ना फिजिकली, किसी भी तरह से कमजोर नहीं होना चाहिए। अगर आप स्ट्रांग है तो आ जाओ भाई मैदान में, कोई भी फिर आपका बाल बांका नहीं कर सकता। तो अ पर्सन शुड बी स्ट्रांग मेंटली एज वेल एज फिजिकली। तो वही चीज है, ऐसा ही विंड है। विंड पोएम में भी आप देखेंगे इस पोएम में कि जो विंड है वो किस पे असर ज्यादा करती है, वो उन चीजों पे ज्यादा असर करती है जो कमजोर होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कमजोर जो है दरवाजे हैं आपके, तो भाई क्या होगा, जो हवा है उन्हें उखाड़ फेंकेगी। आपने दीवारें जो है वो अंबुजा सीमेंट से नहीं बनाई, बिरला सीमेंट से नहीं बनाई। मैं किसी उसका ऐड नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं एक बात कह रहा हूं और इट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमर कि आपने दीवारों को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया, और नहीं बनाया तो जो हवा तेज चलेगी तो वो जो दीवार है वो ढह जाएगी, और उसके साथ हो सकता है आप भी ढह जाए। भाई यही तो सिचुएशन है, यही तो होता है कि जो स्ट्रॉन्ग है वो कमजोर को दबा लेगा, वो कमजोर का शोषण करेगा। तो ऐसा सोसाइटी में भी होता है और ऐसा नेचर भी हमारे साथ करती है। तो कुल मिलाकर ऐसा ही एक मैसेज हमें यहाँ पर आगे पोएट के द्वारा देखने को मिलेगा। वो हमें क्या मैसेज पोएट देता है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले पोएम की लाइन्स पर चलते हैं। तो जो पोएट है वो क्या कहता है, विंड से कहता है, विंड कम सॉफ्टली, कि हवा धीरे धीरे से आओ, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, जो विंडो के जो शटर्स है, विंडो शटर है, उनको मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, जब हवा तेज चलती है तो जो पेपर है ना वो चारों तरफ फैल जाते हैं, तो उनसे वो कहता है, उस हवा से कहता है कि जो पेपर्स है उनको स्कैटर मत करो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, जो शेल्फ पर रखी हुई किताबें हैं उनको नीचे मत गिराओ, क्योंकि हवा तेज चलती है तो वो किताबें बेचारी नीचे गिर जाती हैं। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। देखो जो बात मैंने कही थी वही आ गई ना, देखो जरा, हवा से वो कह रहा है देखो जरा तुमने क्या कर दिया, क्या गुल खिला दिया तुमने, तुमने तो सारी किताबों को ही गिरा दिया। किससे कहता है वो, किताबों से कहता है, सॉरी हवा से कहता है कि तुमने किताबों को गिरा दिया। यू टॉर द पेजेस ऑफ द बुक्स, अरे भाई तुमने तो किताबों के पेज भी फाड़ डाले। किसने फाड़े पेज, हु टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, योर आंसर विल बी विंड। आपका आंसर क्या होगा, विंड ने किए। इसके बाद वो क्या कहता है, यू ब्रॉट द रेन अगेन, हवा अपने साथ किसको ले आई, फिर से तुम अपने साथ किसको ले आई, तुम बारिश को ले आई। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। ये है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ना जाने कितने एग्जाम्स में कितनी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत बार पूछा गया है। पॉकिंग का मतलब है फन, मेकिंग फन। ये आप एक इस चीज को याद रख लेना, इसका मतलब क्या है, मेकिंग फन, फन करना मतलब मजाक उड़ाना। और किसका, वीकलिंग्स, वीकलिंग मतलब वीक पीपल, जो कमजोर लोग हैं। यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चालाक हो, मतलब बहुत ही कनिंग है जो विंड है। क्यों कनिंग है, क्योंकि वो कमजोर का मजाक उड़ा रही है। तो तुम बड़ी चालाक हो जो किसका मजाक उड़ाती हो, जो कमजोर लोगों का मजाक उड़ाती हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउस, क्रम्बलिंग हाउस, तुम क्या करती हो, उन कमजोर जो घर होते हैं, जैसे मैंने भी कहा था ना कि बहुत से घर पुराने हो जाते हैं, जर्जर दीवारें हो जाती हैं उसकी, तो उनको हवा अपने साथ ढहा लेती है। क्रम्बलिंग डोर्स, जो बेकार जो कमजोर दरवाजे होते हैं, क्रम्बलिंग राफ्टर्स होते हैं, क्रम्बलिंग वुड होते हैं, क्रम्बलिंग बॉडीज होती हैं, क्रम्बलिंग लाइफ्स होती है, क्रम्बलिंग हर्ट्स होते हैं। कुल मिलाकर जो एक बेस है उसको भी, वो जो कमजोर बेस है उसका, जो कमजोर लकड़ी है उसका, जो क्रम्बलिंग बॉडीज है, जो बेचारे आपने देखो स्केलेटन टाइप के लोग होते हैं, बिल्कुल हड्डी के ढांचे टाइप के, ऐसे लोगों को तो जो है ना आंधी में जब हवा जब तेज चलती है तो आंधी में लोग एडवाइस देते हैं, भैया जरा अंदर को हो जाए, कभी तुझे उड़ा ले जाए आंधी। तो ऐसा ही तो होता है। तो जो कमजोर होते हैं ना उनको हवा गिरा भी देती है। ऐसे आपने ऐसे भी लोग देखोगे, मेरे साथ तो इंसिडेंट हुआ, मैंने देखा है कि एक बार एक बहुत ही कमजोर व्यक्ति था, उसको स्केलेटन टाइप मैन था, और वो क्या कर रहा था, बाइक चला रहा था, और बाइक चला रहा था, आंधी तेज आई, और जैसी आंधी तेज आई तो बेचारा अपनी बाइक को भी नहीं संभाल पाया, उसकी बाइक भी गिरी और वो भी गिर गया धड़ाम से। तो इसका मतलब हवा ने मजाक किसका उड़ाया,
उस बेचारे कमजोर व्यक्ति का मजाक उड़ाया। और हवा किसका मजाक उड़ा रही है? जो कमजोर दीवारें हैं उनका, कमजोर लकड़ियों का मजाक उड़ा रही है जो हवा है। तो कुल मिलाकर जो कमजोर दिल है, जिनके दिल भी कमजोर होते हैं, जो डरते हैं, उनका भी मजाक जो है वो हवा उड़ाती है। द विंड गॉड विनोस एंड क्रशेस देम ऑल्स। और देखो यहां पर वो क्या कहता है, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर द विंड गॉड विनोस, यहां पर जो हवा है, हवा को वो विंड गॉड के रूप में रेफर करता है। किसके रूप में रेफर करता है? ठीक है, विंड गॉड के रूप में। विनोस एंड क्रशेस देम ऑल, जिस तरह से जिस तरह से अन्न जो होता है ना, जो ग्रेन होता है, जब आपने देखा होगा जब अनाज उगता है तो उसमें से हम जो है, जो धान है वो अलग कर लेते हैं और इस तरह से हम अपना अनाज, अपने जो गेहूं है उसको तैयार करते हैं, उसकी सफाई करते हैं। उसी प्रकार से जो विंड है ना, वो भी काम कर रही है। जो कमजोर लोग हैं, जो विंड है, जो कमजोर लोग हैं उनको गिरा देती है और बेचारे जो मजबूत हैं वो बचे रहते हैं। तो इसी तरह से वो क्या कहता है? He won't do what you tell him, so come let us build strong homes. He won't do what you tell him, so come let us build strong homes. तो एक काम करते हैं, क्या वो एडवाइस देता है? This is most important thing and most important question। तो वो कहता है so come let's build strong homes। तो हमें क्या करना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होम्स बनाने चाहिए। भाई हवा को हमें कमजोर कर देना है, हम पर हवा हावी ना हो। हम किस पर हावी हो जाए? हम हवा पर हावी हो जाएं, यानी कि हम हवा से ज्यादा स्ट्रांग हो जाएं। तो एक काम करते हैं, स्ट्रांग दरवाजे बनाते, स्ट्रांग घर बनाते हैं। लेट्स जॉइन द डोर फर्मली, और जो दरवाजे हैं उनको भी मजबूती के साथ जोड़ते हैं। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और एक काम करते हैं, अपने इस शरीर को भी जो है ना हम स्ट्रांग करते हैं। ठीक है ना, इसे स्ट्रांग बनाते हैं। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, और जो हमारा दिल है उसको भी हम स्टेट फास्ट करते हैं, दृढ़ बनाते हैं उसको भी। उसमें भी हम जो अपने थॉट्स है ना उनको पॉजिटिव और प्लस थॉट्स रखते हैं, नेगेटिविटी को निकाल देते हैं, और जो कमजोरी है उसको कहीं दूर फेंक देते हैं। डू दिस एंड द विल बी फ्रेंड्स विद अस। अगर जो हम ऐसा करते हैं तो ये जो विंड है ये क्या हो जाएगी? हमारी फ्रेंड हो जाएगी। तो कुल मिलाकर हवा से दोस्ती कब होगी हमें? हमारी जब हमारे स्ट्रॉन्ग होम्स होंगे, डोर्स फर्म्स होंगे, और इसके अलावा प्रैक्टिस टू फर्म बॉडी होगी और स्टेड फास्ट हार्ट होगा। तो ये चीज है, आपसे ऑप्शन में पूछा जाता है और इनमें से ऑल ऑफ दी अबव का ऑप्शन वहां पर हो सकता है। तो इस तरह से आपको तैयार करना है दोस्तों। पोएम के अंदर से क्वेश्चंस आएंगे और मोस्टली पता है कैसे आएंगे? आपको पैसेज की लाइंस दे दी होंगी पोएम की, और वहां से पूछ लिया जा सकता है कि किसकी पोएम है, किसने लिखी, ठीक है, और कब ये पब्लिश हुई। और ये भी पूछा जा सकता है कि इस पोएम में इस टर्म का मतलब क्या है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। और या फिर उससे मीनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपसे अभी पूछा ये, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हाउ कैन बी फ्रेंड विद द विंड। तो आपका आंसर होगा बाय मेकिंग स्ट्रॉन्ग होम्स, डोर फर्मली, स्टेड फास्ट एंड ठीक है हार्ट स्टेड फास्ट। तो इस तरह से ऑप्शन में दिए हो सकते हैं। तो इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। इसके बाद he makes a strong fire roar and flourish, his friendship is good। और वो ये कहते हैं कि उसकी जो फायर है, स्ट्रॉन्ग फायर है, रॉर है और फ्लॉरिश है, और लेकिन उसकी जो फ्रेंडशिप है वो अच्छी है, उसकी जो फ्रेंडशिप है अच्छी है। तो हम भी मजबूत होंगे और मजबूतों से हमारी दोस्ती होगी, तो कोई भी हमारा बाल बाका नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर कमजोरों को दबाया जाता है, जो कमजोर होते हैं उनको हमेशा हर जगह पर दबाया जाता है। लेकिन आपको क्या होना है? यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, आपको स्ट्रॉन्ग बनना है। ठीक है, इस तरह से वो ये बात यहां पर कहना चाहता है जो पॉइंट है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम उसकी हर दिन प्रशंसा करें, बिकॉज दैट इज द पार्ट ऑफ नेचर एंड नेचर इज प्रेजवर्दी इटसेल्फ। इतना क्लियर हुआ दोस्तों? अब हम बात करते हैं मेन पॉइंट्स की तरफ चलते हैं, जो पोएम के मेन पॉइंट्स हमारे यहां पर आते हैं। पहला पॉइंट, एस भारती वाज बोर्न ऑन 11 दिसंबर 1882 एंड डाइड ऑन 11 सितंबर 1922 एट द एज ऑफ 38। ये सबसे बड़ी बात है, इतनी कम उम्र में एट द एज ऑफ 38 इनकी डेथ हो गई थी। इनका बर्थ हुआ 1882 में और इनकी जो डेथ हुई वो 1921 में इनकी डेथ हो गई। ही वॉज अ फेमस जर्नलिस्ट, पोइट, राइटर, टीचर, पैट्रियट एंड फ्रीडम फाइटर। ये क्या क्या रहे? एक फेमस जर्नलिस्ट रहे, एक पोइट रहे, राइटर रहे, टीचर रहे, पैट्रियट रहे और एक फ्रीडम फाइटर के रूप में, ठीक है, ये रहे। ही टुक द पार्ट इन इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट। इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट में भी पार्ट लिया था, यानी कि उसका हिस्सा भी रहे थे ये। विंड इज अ सिंबॉलिक पोएम।
विंड कैसी पोयम है? एक सिंबॉलिक पोयम है, प्रतीकात्मक पोयम है जो विंड है। और इसको सिंबॉलिक की जगह दोस्तों ये यहां पर ऑप्शन आपको एलिगरी के रूप में भी पूछा जा सकता है। एलिगरी, एलिगरी, एलिगरी मतलब एलिगरिकली, सिंबॉलिकली, प्रतीकात्मक रूप की ये पोयम है जो ये विंड है। इसके बाद विंड सिंबलाइज ऑल द डिफिकल्टीज, ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रगल्स एंड ऑब्स्ट्रक्शंस दैट वी हैव टू फेस इन लाइफ। विंड किसको रिप्रेजेंट करती है? जितनी भी परेशानियां होती हैं, जो आपदाएं आती हैं, ठीक है, बाधाएं आती हैं, स्ट्रगल्स हम फेस करते हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करती है विंड। Through the symbol of wind, the poet teaches its readers an important lesson that one must be strong and bold. This is again one of the most important questions from this poem. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि what is the message given by the poet in the poem और what is the message given by the wind itself. जो मैसेज है विंड के द्वारा क्या दिया जाता है, क्या पोएट यहां पर मैसेज देना चाहता है, तो आपका आंसर होगा वन मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड, कि हर व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड होना चाहिए, सो दैट दे कुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड। अब हम आते हैं दोस्तों समरी की तरफ। पोएम की समरी आपको वैसे तो समझ में आ ही गई होगी, पोएम लाइन बाय लाइन पढ़ा दी तो अब समरी की कोई इतनी आवश्यकता नहीं रह जाती है, लेकिन फिर भी मैंने आपको उस तरह से मैं आपको तैयार करा रहा हूं, आप देख रहे होंगे सारी पोएम्स, कि आपको प्रॉब्लम ना हो, आप आसानी से उसे समझ सकें। और दोस्तों मेरे समझाए हुए से जो ये पोएम मैंने आपको समझाई उससे आपको एक या दो क्वेश्चन भी मिलते हैं, तो हो सकता है वो एक या दो नंबर ही, एक या दो क्वेश्चन ही आपको मेरिट में ले जाए, आपको सरकारी नौकरी दिला दे। तो एक एक मार्क जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो हर चीज को हमें ध्यान में रखना है, समझते हुए चलना है। ये नहीं सोचना कि मुझे ये नहीं तैयार करना, वो नहीं तैयार करना, और ये तो इतने इसमें तो पता नहीं आए ना आए। अगर जो आ जाता है दोस्तों तो आप क्या करेंगे? और टॉपिक इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आने के पूरे 99.9% चांस है पोएम से, तो आपको इसको तैयार करते हुए चलना है। क्लास अच्छी लग रही हो, सेशन अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने नहीं किया है, और अपने दोस्तों में भी सब्सक्राइब कराएं, और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना भी ना भूलें, और साथ ही साथ हमारी ऐप और हमारी वेबसाइट पर भी विजिट करें। द पोएट डिस्क्राइब्स द डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ द विंड। जो पोएट है वो किस चीज को डिस्क्राइब करता है? डिस्क्रिप्टिव नेचर ऑफ द विंड, जो विनाशकारी नेचर है किसका? विंड का, उसको डिस्क्राइब करता है। इन दी स्टार्टिंग द पोएट डिस्क्राइब्स द नेचर एंड पावर ऑफ द विंड। स्टार्टिंग में वो जो विंड की पावर है, उसका जो नेचर है, उसको डिस्क्राइब करता है। फर्दर द पोएट सजेस्ट ह्यूमन बींग्स टू बिकम स्ट्रॉन्ग एंड बिकम वन विद नेचर, और बाद में वो लोगों से कहता है कि वो स्ट्रॉन्ग हो जाए और नेचर के साथ एक हो जाए, यूनाइटेड हो जाए। अकॉर्डिंग टू पोएट, to being one with nature is good and every human being should try to be friendly with nature। वो कहता है कि नेचर के साथ गुड होना अच्छी चीज है और हर व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए कि वो नेचर के साथ फ्रेंडली हो जाए। The poet further refers to the weak state of human beings and their living condition। उसके बाद जो पोएट है, जो वीक स्टेट है लोगों की, उसके बारे में बात करता है, और इसके अलावा उनकी कंडीशन के बारे में। They are weak and their body and mind are weak, कि वो कमजोर हैं, उनका शरीर और दिमाग उनका कमजोर है। Even their surroundings are weak, यहां तक कि उनका जो सराउंडिंग है, उनके जो चारों तरफ लोग हैं इर्द गिर्द, वो भी कमजोर है। The poet wants to give them a message to human mankind to be strong। और जो पोएट है वो एक मैसेज देना चाहता है कि वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है ना, वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो दोस्तों ये थी पोएम विंड, ये आपकी पोएम विंड है, और उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से पोएम समझ में आई होगी। अगर आपको पोएम समझ में आई हो, पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो, तो दोस्तों प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि आपको जो रेगुलर नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें जल्द ही। क्योंकि एग्जाम पास में है, तो जल्द ही मैं आपकी जो एक मैराथन क्लास है वो लेकर आ रहा हूं केवीएस को लेकर। इसके साथ साथ मैंने आपको एक्टिव पैसिव के स्पेशल एक वीडियो बनाई थी, और ग्रामर के कुछ अदर पार्ट की वीडियोस भी मैं लेकर आ रहा हूं। और कल संडे है, कल भी कुछ 2-3 वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की रहेंगी दोस्तों। और इसके साथ साथ मैराथन भी हो सकता है मैं कल ही तैयार कर दूं, बट अपलोड जो होगी वो आपकी डे आफ्टर टुमारो मैं करूंगा, या फिर उससे नेक्स्ट डे भी हो सकता है। तो आप
उससे पूरी तैयारी कीजिए जो भी आपको पीछे पढ़ाया गया है, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।